ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं देवों के देव महादेव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? जब पूरी दुनिया ने एक मरते हुए देवता को ठुकरा दिया था, जब उसकी चमक छीन गई थी, जब उसके शरीर से बदबू आने लगी थी, जब उसके अपने ससुर ने उसे क्षय रोग का ऐसा श्राप दिया था कि वो रात दिन गल रहा था, उस समय किसी ने उसे छुआ तक नहीं। देवता उससे मुंह मोड़कर भाग गए। पत्नियां एक एक करके उसे छोड़ दें। नक्षत्रों ने उसका नाम तक नहीं लिया और उस मरणासन, उस निराश, उस अकेले चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान करने वाला केवल एक ही था, वो जो स्वयं सर्वोच्च है, वो जो स्वयं विरूप का भी स्वामी है, वो जो स्वयं भस्म रमाता है, वो जो स्वयं सबके कलंक का कुंड बन जाता है। हां, मैं बात कर रहा हूं उस परम रहस्य की जो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में छिपा है। वो रहस्य जो हर उस टूटे, तिरस्कृत, बीमार, बेढंगे, बदसूरत और बेसहारा इंसान को महादेव के चरणों में खींच लाता है। सुनिए, हे श्रोताओं, हे संसार के भटके हुए प्राणी, हे उस मनुष्य जिसकी देह पर किसी रोग ने डेरा डाल लिया है, हे उस प्राणी जिसके मुख से दुर्गंध आती है, जिसकी त्वचा पर कलंक फैल गया है, जिसके बाल झड़ गए हैं, जिसका रूप काला पड़ गया है, जिसकी आंखों से पानी बहता है, जिसे देखकर उसके घर के भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कथा तुम्हारे लिए है। ये कथा उस प्रेम की है जो बिना शर्त का है। ये कथा उस स्वीकार की है जो बिना शर्त का है। ये कथा चंद्रशेखर की है, वो शिव जिनके माथे पर मरता हुआ चंद्रमा आज अमर है। बहुत पुरानी बात है। उस समय सृष्टि अभी नई नई थी। मनु थे, प्रजापति थे, देवता थे, दानव थे, ऋषि थे और नक्षत्रों के अधिपति थे चंद्रमा, सोमदेव, चंद्रदेव, जिनके एक एक कला से अमृत टपकता था, जिनके स्पर्श से सारी वनस्पति हरी हो जाती थी, जिनकी शीतलता से रातें सुहावनी लगती थी, जिनकी किरणों से पृथ्वी को जीवन मिलता था। ऐसे चंद्रमा के रूप पर मोहित होकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह उनसे कर दिया। 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र, 27 चांदनी रातों की रानियां, सब अपने पति चंद्रमा से अत्यंत प्रेम करती थी। परंतु संसार का यही दुख है, जिसके पास अधिक होता है वो उसका मान नहीं रख पाता। चंद्रमा की दृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे चंचल, सबसे प्रिय थी रोहिणी। वो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में लचक थी, उसके बोलने का ढंग अद्भुत था। चंद्रमा उसी के पास रहने लगे। रात दिन, सुबह शाम, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, चंद्रमा केवल रोहिणी के साथ रहते। शेष 26 पत्नियां अकेली रह गईं। उनकी रातें अंधेरी हो गईं। उनके नक्षत्र फीके पड़ गए। उनके हृदय में जलन हुई। वे सब अपने पिता दक्ष के पास गईं। उन्होंने रो रो कर कहा, पिताश्री, हमारे पति हमें छोड़ चुके हैं। वे केवल रोहिणी की दास्ता करते हैं। हमारे साथ उनका कोई प्रेम नहीं। हमारी चांदनी हमसे छीन गई। हमारा तेज मलिन हो गया। हम आपके सामने लज्जित हैं। प्रजापति दक्ष ने यह सुना तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। दक्ष स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे सृष्टि के संचालक थे। उनके घर में अन्याय नहीं चल सकता था। वे सीधे चंद्रमा के पास पहुंचे। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, हे चंद्र, तूने मेरी पुत्रियों का अपमान किया है। तूने उनके हृदय तोड़े हैं। तूने उनके मान को धूल में मिला दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरे श्राप से तू क्षय रोग से ग्रस्त हो जा। तेरा सुंदर शरीर गलने लगेगा। तेरी चमक काली पड़ जाएगी। तेरे अंग अंग से दुर्गंध आएगी। तू दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। तेरी कलाएं एक एक करके मरेंगी। अंत में तू केवल एक कला की छाया मात्र रह जाएगा और तब तू मरेगा। हां, मरेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अमर चंद्रमा भी मृत्यु का स्वाद चखे। ये श्राप सुनते ही चंद्रमा के पांव उखड़ गए। उन्हें पता था दक्ष का श्राप अटल है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि दक्ष के क्रोध से तीनों लोग कांप उठते हैं। चंद्रमा ने तुरंत दक्ष के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, हे प्रजापति,
हे देव, हे मेरे ससुर, मुझे क्षमा करो। मैंने अहंकार में रोहिणी को अधिक प्रेम किया, मैंने अन्याय किया, परंतु आपका श्राप मेरे लिए मृत्यु है। क्या कोई उपाय नहीं? दक्ष ने ठंडी सांस ली। उन्होंने कहा, उपाय है। तू जिन्हें ठुकरा रहा था उनका मान रख, पर श्राप को पूरा होना ही होगा। तू क्षय रोग से पीड़ित होगा, तू गलेगा, तू बदबूदार होगा, तू दुर्बल होगा, तुझे कोई छूना नहीं चाहेगा। तेरी पत्नियां तो। जब चंद्रमा का शरीर गलने लगा तो सबसे पहले उनकी पत्नियां घबरा गईं। रोहिणी, जिसके लिए उन्होंने सब किया था, वह भी उनके पास नहीं आई। उसने कहा, मुझे डर लगता है, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, तुम अब वे नहीं रहे, तुम्हारी चमक गई, तुम्हारी शीतलता गई, तुम तो अब केवल एक रोगी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वह चली गई। शेष पत्नियां तो पहले ही अपमानित हो चुकी थीं, उन्होंने तो दरवाजे बंद कर लिए। चंद्रमा ने जब उनके द्वार पर दस्तक दी तो उन्होंने कहा, अब तुम हमारे पति नहीं हो, तुम एक राक्षस हो, जाओ, यहां से चले जाओ। देवताओं की सभा में चंद्रमा का स्थान था। इंद्र उनके मित्र थे, वरुण उनके सखा थे, यम उनका आदर करते थे, कुबेर उन्हें सम्मान देते थे। पर जब चंद्रमा उस सभा में गए तो सबने मुंह मोड़ लिया। इंद्र ने कहा, चंद्र, तुम अब हमारे बीच नहीं बैठ सकते, तुम क्षय रोगी हो, तुमसे छूत लग सकती है, तुम्हारी देह से जो दुर्गंध आ रही है वह हमारे दिव्य शरीरों को अशुद्ध कर देगी, कृपया यहां से जाओ। और चंद्रमा को उसी सभा से बाहर निकाल दिया गया जहां कभी वे सबसे आदरणीय थे। चंद्रमा अपने मित्रों के पास गए, उन मित्रों से जिनके साथ उन्होंने अमृत पिया था, जिनके साथ उन्होंने स्वर्ग की यात्राएं की थीं। पर मित्र भी मुंह चुराने लगे। एक मित्र ने कहा, चंद्र, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन उचट जाता है। दूसरे मित्र ने कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए? अब तो सारा आकाश तुम्हारे रोग की बात कर रहा है, तुम एक कलंक हो गए हो। तीसरे मित्र ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष का श्राप अटल है, तुम मरने वाले हो, मरते हुए से कौन मित्रता करना चाहेगा? चंद्रमा के पास अब कोई नहीं था, वे अकेले थे। वे उस विशाल ब्रह्मांड में एक टूटा हुआ, गलता हुआ, दुर्गंधयुक्त, काला पड़ता हुआ पिंड मात्र रह गए थे। उनके पास न तो रूप था, न तेज था, न मान था, न प्रतिष्ठा थी, न मित्र थे, न पत्नियां थीं, न घर था। उनके पास केवल एक चीज बची थी, दर्द, असीम दर्द। दर्द, वह दर्द जो हर उस इंसान को होता है जो समाज से बहिष्कृत हो जाता है। वह दर्द जो हर उस रोगी को होता है जिसके शरीर का अंग कट जाता है या जिसके चेहरे पर कोई भयानक चिन्ह आ जाता है। वह दर्द जो हर उस मां को होता है जिसके बच्चे को कोढ़ हो जाता है। वह दर्द जो हर उस प्रेमी को होता है जिसे उसका प्रेमी छोड़ जाता है, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं रहा। चंद्रमा ने देखा कि दुनिया का प्रेम केवल प्रकाश के लिए है, दुनिया का प्रेम केवल सुंदरता के लिए है, दुनिया का प्रेम केवल स्वास्थ्य के लिए है, दुनिया का प्रेम केवल संपत्ति के लिए है। जैसे ही ये चारों चीजें चली जाती हैं, रूप, धन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, वैसे ही दुनिया आपको ठुकरा देती है। और उस ठुकराए जाने का दर्द, उस अपमान का दर्द, उस अकेलेपन का दर्द, वह किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं अधिक भयंकर होता है। चंद्रमा का शरीर तो गल रहा था, पर उनका मन उससे भी तेजी से गल रहा था। वे सोचते थे, मैं क्या हूं? एक बार मुझे देवता कहते थे, आज मुझे कोई नाम तक नहीं लेता। मैंने क्या पाप किया था? केवल एक पत्नी को अधिक प्रेम किया? क्या इतने छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए? धीरे धीरे चंद्रमा की दशा इतनी खराब हो गई कि वे चल भी नहीं सकते थे। उनकी टांगों का मांस गल गया था, उनकी आंखों से पानी बह रहा था, उनके मुंह से लार टपक रही थी, उनकी त्वचा पर गहरे घाव हो गए थे, उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि उड़ते हुए पक्षी भी उनके ऊपर से गुजरने से कतराते थे। चंद्रमा ने एक बार फिर प्रयास किया। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के पितामह थे। उनसे कहा, पितामह, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं केवल एक कला का रह गया हूं, कृपया मेरे श्राप का कोई अंत करो।
ब्रह्मा जी ने दया से देखा। उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारा दुहक समझता हूं, पर दक्ष का श्राप मैं नहीं हटा सकता। श्राप श्राप होता है, पर मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं, एक ऐसा मार्ग जो असंभव को संभव बना सकता है। एक ऐसी शक्ति है जो श्राप को भी वरदान बना देती है। वह शक्ति है महादेव। वह हैं भोलेनाथ। वह हैं संहारक। वह हैं करुणा सागर। वह हैं जिनके मस्तक पर गंगा है, जिनके गले में विष है, जिनके शरीर पर भस्म है, जो स्वयं को सबसे नीच और सबसे हीन रूप में रखते हैं। वे कहते हैं, जो मेरे पास आता है, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह कितना भी गंदा हो, चाहे वह कितना भी बीमार हो, चाहे वह कितना भी कलंकित हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हे चंद्र, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ। वहां समुद्र के तट पर एक स्थान है। वहां जाकर महादेव की आराधना करो, अपनी अंतिम सांस तक करो। हो सकता है, मैं कहता हूं हो सकता है, कि वे तुम पर प्रसन्न हो। चंद्रमा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उनकी एक ही कला बची थी। उस एक कला के सहारे वे रेंगते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कभी हाथों के बल, कभी घुटनों के बल, कभी पेट के बल चले। वे उस मार्ग पर चले जहां कोई नहीं जाना चाहता था। उनके शरीर का मांस टुकड़ों में गिर रहा था, पीछे खून का निशान बन रहा था, पर वे रुके नहीं, क्योंकि अब रुकने का मतलब मौत थी, और मौत से तो वे डरते ही थे, पर उससे भी अधिक वे इस अकेलेपन से, इस तिरस्कार से, इस दुर्गंध भरे अस्तित्व से डरते थे। अंत में वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे, वह स्थान जहां आज सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। तब वहां केवल रेत थी, समुद्र था, हवा थी और एक विशाल शून्यता थी। चंद्रमा ने अपने हाथों से रेत उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे। उनके शरीर में शक्ति नहीं थी, पर उन्होंने रेत को गीला किया, उसे साना और एक साधारण सा शिवलिंग बनाया। वह शिवलिंग न तो सोने का था, न चांदी का, न रत्नों का, न पत्थर का। वह केवल रेत और मिट्टी का था। पर उस शिवलिंग में चंद्रमा ने अपना सब कुछ लगा दिया, अपनी अंतिम कला, अपनी अंतिम सांस, अपनी अंतिम चेतना, अपना अंतिम प्रेम, अपना अंतिम आंसू। चंद्रमा ने उस शिवलिंग के सामने बैठकर जप शुरू किया। उन्होंने जप किया, आह्वयम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। यह वह मंत्र है जो मृत्यु से भी मुक्ति दिला सकता है। पर चंद्रमा ने इस मंत्र को केवल शब्दों से नहीं जपा। उन्होंने इसे अपने गलते हुए मांस से, अपने टूटते हुए अस्तित्व से, अपने रोते हुए हृदय से, अपने भीगी हुई आंखों से, अपने सूखे होंठों से, अपने कांपते हुए शरीर से झपा। हर एक एयूएम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ उनका एक अंग और गलता था। हर एक हर हर महादेव के नाद के साथ उनकी एक सांस और निकलती थी। पर वे रुके नहीं। 6 महीने बीत गए। 6 महीने की अखंड तपस्या। चंद्रमा अब केवल एक क्षीण रेखा मात्र रह गए थे। उनका शरीर पूरी तरह गल चुका था। केवल उनकी चेतना बची थी, एक छोटी सी ज्योति, एक टिमटिमाता दीपक जो बुझने ही वाला था। उनकी आंखें बंद थीं, उनके होंठ फट गए थे, उनकी जीभ सूख गई थी, पर उनके मन में अभी भी एक ही ध्वनि थी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। तब अचानक कुछ हुआ। समुद्र की लहरें रुक गईं, हवा ठहर गई, आकाश में कोई बादल नहीं था, फिर भी हल्की सी फुहार गिरी। पक्षियों ने चीखना बंद कर दिया, पशु शांत हो गए। सारी सृष्टि एक अद्भुत मौन में डूब गई, और उस मौन में, उस अत्यंत गहरे, भारी, दिव्य मौन में एक ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि किसी वाद्य की नहीं थी, किसी गाने की नहीं थी। वह ध्वनि थी एयूएम, एकल एयूएम, जिसने तीनों लोगों को कंपा दिया। और उस एयूएम के साथ उसी क्षण रेत का वह साधारण शिवलिंग फट गया। उसमें से एक अद्भुत ज्योति निकली। वह ज्योति आकाश तक गई, फिर समुद्र में समा गई, फिर पृथ्वी में उतर गई, और उस ज्योति के केंद्र में साक्षात, प्रत्यक्ष, स्वयं भगवान शिव खड़े थे। न तो सिंहासन पर, न हाथी पर, न वृषभ पर,
वे सीधे उस रेत पर खड़े थे जहां चंद्रमा का गलता हुआ शरीर पड़ा था। उनके 3 नेत्र खुले थे। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी। उनके गले में कालकूट विष नीला पड़ा था। उनके शरीर पर भस्म रम्मी थी। उनके हाथों में डमरू था और त्रिशूल था। उनके मुख पर वही अद्भुत मुस्कान थी जो एक ही बार में वैराग्य भी देती है, प्रेम भी देती है, शांति भी देती है और संहार का आभास भी देती है। शिव ने चंद्रमा की ओर देखा। चंद्रमा अब केवल एक क्षीण रेखा थे, एक छोटी सी चांदी की रेखा जो मिटने ही वाली थी। शिव ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। उन्होंने चंद्रमा को उसकी क्षीण अवस्था में उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और फिर, और यह सबसे महत्वपूर्ण है हे श्रोताओं, यह सबसे गहरा रहस्य है, शिव ने उस मरते हुए, उस क्षय रोगी, उस दुर्गंधयुक्त, उस कलंकित, उस ठुकराए गए, उस अकेले चंद्रमा को उठाकर सीधे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने नहीं कहा पहले तुम शुद्ध हो जाओ। उन्होंने नहीं कहा पहले तुम रोग मुक्त हो जाओ। उन्होंने नहीं कहा पहले तुम सुंदर बन जाओ। उन्होंने नहीं कहा पहले तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। उन्होंने नहीं कहा पहले तुम मेरे योग्य बनो। उन्होंने तो बस कहा आ, मेरे पास आ। और वह आया, बस आया, अपनी सारी बीमारी के साथ आया, अपनी सारी दुर्गंध के साथ आया, अपने सारे कलंक के साथ आया, अपनी सारी क्षीणता के साथ आया और शिव ने उसे अपने मस्तक पर बिठा लिया। जैसे ही चंद्रमा ने शिव के मस्तक का स्पर्श पाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चंद्रमा का क्षय रोग तुरंत ठीक हो गया। उसकी 16 कलाएं लौट आईं। उसकी त्वचा फिर से चांदी जैसी चमकने लगी। उसकी दुर्गंध समाप्त हो गई। उसके स्थान पर एक दिव्य सुगंध आने लगी। उसकी क्षीणता जाती रही। वह फिर से पूर्ण और तेजस्वी हो गया। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि चंद्रमा अब मरने वाला नहीं रहा। वह अमर हो गया। शिव के मस्तक पर बैठने के बाद मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती थी। शिव ने घोषणा की, हे सोम, तुम अब मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे। तुम चंद्रशेखर हो, मेरे शिखर के चंद्रमा। तुम कभी मरोगे नहीं। तुम कभी क्षीण नहीं होगे। तुम कभी कलंकित नहीं होगे, क्योंकि जो मेरे मस्तक पर है वह शुद्ध है, वह पवित्र है, वह अमर है। और इस स्थान पर जहां तुमने मेरी आराधना की, जहां तुमने मुझे रेत का लिंग बनाकर पूजा, यह स्थान सोमनाथ कहलाएगा, प्रथम ज्योतिर्लिंग। और यहां जो भी आएगा, चाहे वह कितना ही बीमार हो, चाहे वह कितना ही कलंकित हो, चाहे उसका जीवन कितना ही टूटा हो, अगर वह सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो मैं उसे वही प्रेम दूंगा जो मैंने चंद्रमा को दिया। उस दिन से शिव चंद्रशेखर कहलाए। उस दिन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और उस दिन से यह सत्य स्थापित हो गया कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रेम है जो बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है, जो तुम्हारे घावों को देखकर पीछे नहीं हटता, जो तुम्हारी दुर्गंध से मुंह नहीं मोड़ता, जो तुम्हारे कलंक को कलंक नहीं मानता, जो तुम्हारी बीमारी को बीमारी नहीं मानता, जो तुम्हारे गिरे हुए रूप को गिरा हुआ नहीं मानता। वह तो बस तुम्हारी भक्ति देखता है, तुम्हारा समर्पण देखता है, तुम्हारा वह एक आंसू देखता है जो तुम्हारी आंखों से बिना किसी दिखावे के गिरता है, तुम्हारा वह दर्द देखता है जिसे तुम छुपाते हो। और जब वह देखता है कि सच में कोई तुम्हारे पास नहीं है, तब वह खुद आता है, तुम्हें उठाता है और तुम्हें अपने मस्तक का ताज बना देता है। अब हे श्रोता, इस कथा को मात्र कथा मत समझो। यह तुम्हारी कथा है, यह मेरी कथा है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जिसने कभी दर्द महसूस किया है। देखो, आज का मनुष्य कितना अकेला है। आज का मनुष्य रूप को इतना महत्व देता है कि अगर उसके चेहरे पर एक दाना आ जाए तो वह अपने आप को बदसूरत समझने लगता है। अगर उसके बाल झड़ने लगें तो वह अवसाद में चला जाता है। अगर उसके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो वह जीवन से हार मान लेता है। और फिर समाज, वह समाज जो तुम्हारी सफलता पर तुम्हें फूलों से नहलाता है, वही समाज तुम्हारी बीमारी पर तुम्हें पत्थर मारता है। तुम्हारे अपने मित्र जो कल तक तुम्हारे साथ शराब पी रहे थे, आज तुम्हारे घर आने से कतराते हैं क्योंकि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है। तुम्हारे अपने रिश्तेदार जो कल तक तुम्हारी शादी में नाच रहे थे, आज तुम्हारे इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देते।
तुम्हारे अपने बच्चे, जिन्हें तुमने अपने खून से पाला था, आज तुम्हें बूढ़ा और बीमार देखकर तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तुम्हारी पत्नी, जिसके साथ तुमने जीवन बिताया, वह तुम्हारी बीमारी की बदबू सहन नहीं कर पाती और दूसरे कमरे में सोने लगती है। तुम्हारे पति, जिनके लिए तुमने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वे तुम्हारे कैंसर के निदान के बाद तुमसे दूर भागते हैं। और इस सब के बीच तुम अकेले रह जाते हो, एक अस्पताल के बिस्तर पर या अपने कमरे के कोने में। तुम देखते हो कि दुनिया तुम्हारे बिना चल रही है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिना पार्टी कर रहे हैं, तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारी अनुपस्थिति में प्रमोशन ले रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन साथी ने तुम्हारी जगह कोई और बसा लिया है, शायद कोई नौकर, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई सोशल मीडिया, कोई नया शौक। तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, जैसे चंद्रमा अकेला था। पर यहां यह कथा तुम्हें एक अलग रास्ता दिखाती है। चंद्रमा ने जब देखा कि सबने उसे छोड़ दिया तो वह रोता रहा। वह अपने कमरे में बैठकर आत्महत्या के बारे में सोचता रहा। वह दर्द निवारक दवाइयां खाता रहा। वह शराब पीता रहा। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख के स्टेटस लगाता रहा। नहीं, उसने अपनी सारी शेष शक्ति लगाकर उस परम सत्य की ओर प्रस्थान किया जो कभी किसी को ठुकराता नहीं। उसने प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उसने उस समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया जहां महादेव निवास करते हैं। उसने वहां जाकर एक साधारण रेत का लिंग बनाया और अपनी अंतिम सांस तक उसकी पूजा की। तो हे श्रोता, आज तुम भी अपने प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारा प्रभास क्षेत्र कोई दूर का तीर्थ नहीं है। तुम्हारा प्रभास क्षेत्र तुम्हारा हृदय है। तुम वहां एक शिवलिंग स्थापित करो। वह शिवलिंग सोने चांदी का नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की रेत का हो, तुम्हारे दर्द की मिट्टी का हो, तुम्हारी विनम्रता के पानी का हो। और उस शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही मंत्र का जाप करो, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, कोई बड़ा यज्ञ नहीं चाहिए, कोई बड़ा दान नहीं चाहिए। बस यही छोटा सा मंत्र, पर उसे जपो अपनी अंतिम सांस तक। और फिर देखो कैसे वह परमेश्वर, वह चंद्रशेखर, वह सोमनाथ तुम्हारे उस छोटे से शिवलिंग में प्रकट होगा। वह तुम्हें उठाएगा। वह तुम्हारे सारे क्षय, तुम्हारी सारी बीमारी, तुम्हारा सारा कलंक, तुम्हारी सारी दुर्गंध, तुम्हारा सारा अकेलापन, सब कुछ अपने मस्तक पर धारण कर लेगा। और तब तुम न केवल रोग मुक्त हो जाओगे, बल्कि अमर हो जाओगे। क्योंकि जो शिव के मस्तक पर बैठता है वह मरता नहीं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग आज भी वहां खड़ा है, समुद्र के किनारे, गुजरात के प्रभास पाटन में। और आज भी हजारों लाखों लोग वहां जाते हैं, बीमार, टूटे, कलंकित, दुखी, निराश। वे जाते हैं अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने हाथों में फूल लिए, अपने मन में प्रार्थना लिए, और वे लौटते हैं हल्के होकर, शांत होकर, और कई बार तो रोग मुक्त होकर। क्योंकि सोमनाथ का रहस्य केवल पत्थर का लिंग नहीं है, वह रहस्य है उस असीम करुणा का जिसे शिव कहते हैं। वह रहस्य है उस निर्विशेष प्रेम का जिसके लिए कोई कुरूप नहीं, कोई अशुद्ध नहीं, कोई त्याज्य नहीं। हे श्रोता, अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी है तो उसे लेकर मत रो। तुम्हारे रूप पर कोई कलंक है तो उसे लेकर शर्माओ मत। तुम्हारी प्रतिष्ठा गई है तो उसके लिए विलाप मत करो। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो उनके पीछे मत भागो। बस एक बार सच्चे मन से अपने हृदय में उस चंद्रशेखर को बुलाओ, उस सोमनाथ को बुलाओ, उस महादेव को बुलाओ जिसने एक मरते हुए चंद्रमा को अपना मुकुट बनाया। वह तुम्हें भी अपना मुकुट बना लेगा। यह उसका वचन है, यह उसका प्रेम है, यह उसका श्राप भी नहीं तोड़ सकता। तो तुम्हारी छोटी मोटी बीमारियां क्या चीज हैं? तो आओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, और इसी क्षण, इसी मन से, इसी देह से, इसी दुहक से, इसी कलंक से पुकारो, एऊएम नमः शिवाय, एऊएम सोमनाथाय नमः, हर हर महादेव। और देखो
कैसे वह प्रकट होता है, कैसे वह तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखता है, कैसे वह तुम्हारे हर श्राप को वरदान बना देता है, कैसे वह तुम्हारी हर क्षीण कला को पूर्णता देता है, कैसे वह तुम्हारी हर दुर्गंध को सुगंध में बदल देता है, कैसे वह तुम्हारे हर घाव को अपने मस्तक का तिलक बना लेता है। और अंत में यह मत भूलना, शिव को तुम्हारी पूर्णता नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी सेहत नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। शिव को तो चाहिए तुम, सिर्फ तुम। जैसे हो वैसे ही, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी संपादन के, बिना किसी सुधार के, तुम अपनी सारी भद्दाई के साथ, अपनी सारी कुरूपता के साथ, अपनी सारी बीमारी के साथ, अपनी सारी गलतियों के साथ, अपने सारे कलंक के साथ उसके लिए पर्याप्त हो, क्योंकि वह स्वयं कहता है, मैं कलंकियों का कलंक हूं, मैं रोगियों का रोग हूं, मैं कुरूपों की कुरूपता हूं, मैं दुखियों का दुहक हूं, मैं सबको गले लगाता हूं, क्योंकि मैं स्वयं सबसे बड़ा त्यागी हूं, सबसे बड़ा भस्मासुर हूं, सबसे बड़ा विषधर हूं। और जो मुझ में मिल जाता है वह मुझ जैसा हो जाता है, अमर, अविनाशी और सदा के लिए शांत। AUM नमः शिवाय, AUM सोमनाथाय नमः, हर हर महादेव। AUM त्र्यंबकम यजामहे, AUM नमः शिवाय। हे श्रोता, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे चंद्रमा का शरीर गल रहा था, कैसे उसकी पत्नियां, मित्र, देवता, स्वजन सबने उसे ठुकरा दिया था। पर अब मैं तुम्हें उस दृश्य के और भीतर ले जाता हूं, उस दृश्य में जो किसी बाहरी आंख से नहीं देखा जा सकता। वह दृश्य है चंद्रमा का अपने मन के साथ युद्ध, क्योंकि सबसे बड़ा श्राप, सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा रोग वह नहीं जो समाज तुम पर थोपता है, वह है जो तुम स्वयं अपने ऊपर थोपते हो। चंद्रमा ने जब अपने शरीर को गलते देखा तो सबसे पहले उसने स्वयं से ही घृणा करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मैं कितना नीच हूं कि मैंने अपनी पत्नियों को दुखी किया, मैं कितना अहंकारी था कि मैंने दक्ष जैसे प्रजापति का अपमान किया, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने प्रेम को समझा ही नहीं। और अब देखो मेरी यह दशा, मैं अपनी ही आंखों में गिर चुका हूं। जब चंद्रमा ने अपनी परछाई देखी तो वह चीख उठा, क्योंकि उसकी परछाई भी अब उसे डरा रही थी। वह अपने ही शरीर से इतना डर गया था कि वह अपने अंगों को छूना तक नहीं चाहता था। उसने अपने ही हाथों को देखा, वे काले पड़ चुके थे, उन पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसने अपना मुंह खोलकर देखा, उसकी जीभ सफेद पड़ चुकी थी, उसके दांत हिल रहे थे। उसने अपने बालों को सहलाया, वे झड़ रहे थे, उनमें जुएं पड़ गई थीं। और उस क्षण चंद्रमा के मन में एक भयानक विचार आया, क्या मैं स्वयं भी अपने आप को त्याग दूं? क्या मैं यह शरीर छोड़ दूं? क्या मैं मर जाऊं? यह विचार आते ही चंद्रमा के रोंगटे खड़े हो गए। वह देवता था, अमर था, और आज वह मृत्यु की कामना कर रहा था। उसने सोचा, मृत्यु भी इस शरीर से बेहतर होगी। मृत्यु में तो कम से कम यह दर्द नहीं होगा, यह बदबू नहीं होगी, यह अकेलापन नहीं होगा, यह तिरस्कार नहीं होगा। पर यहीं पर, हे श्रोता, इस कथा का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब चंद्रमा अपने ही विनाश की कगार पर था, तब उसकी अंतरात्मा में एक धीमी सी आवाज गूंजी। वह आवाज थी AUM, केवल AUM, बिना किसी शब्द के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी नाम के। वह आवाज कह रही थी, रुक, एक बार और प्रयास कर, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। अभी भी कोई है जो तुम्हें स्वीकार करेगा, अभी भी कोई है जो तुम्हारी दुर्गंध सहेगा, अभी भी कोई है जो तुम्हारे घावों को चूमेगा। वह कोई और नहीं, वह है, वह जो स्वयं घावों का घाव है, वह जो स्वयं दुर्गंध का दुर्गंध है, वह जो स्वयं मृत्यु का मृत्यु है। और उसी आवाज ने चंद्रमा को उठाया, उसी आवाज ने उसे प्रभास क्षेत्र की ओर प्रेरित किया, उसी आवाज ने उसे रेत का लिंग बनाने की शक्ति दी, उसी आवाज ने उसके होठों पर महामृत्युंजय मंत्र रख दिया। वह आवाज थी शिव की, वह आवाज थी उस परम सत्य की जो हर टूटे हुए के हृदय में बोलता है,
पर अधिकतर लोग उस आवाज को सुनते ही नहीं, क्योंकि वे अपने दर्द के कोलाहल में इतने डूब जाते हैं कि वह आवाज दब जाती है, या फिर वे सुनकर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं बहुत गिर चुका हूं, मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता। पर चंद्रमा ने वह आवाज सुनी और उसने उस पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि कोई है जो उसे बचा सकता है। यह विश्वास ही सबसे बड़ा तप है, यह विश्वास ही सबसे बड़ी भक्ति है, यह विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम कहते हो हां मैं टूटा हूं, पर कोई है जो मुझे जोड़ सकता है, तब वह कोई आता है। जब तुम कहते हो हां मैं बीमार हूं, पर कोई है जो मुझे ठीक कर सकता है, तब वह कोई आता है। जब तुम कहते हो हां मैं कलंकित हूं, पर कोई है जो मुझे पवित्र कर सकता है, तब वह कोई आता है। और वह कोई है सोमनाथ, वह कोई है चंद्रशेखर, वह कोई है महाकाल, वह कोई है महामृत्युंजय। अब मैं तुम्हें चंद्रमा की तपस्या के उन 6 महीनों के भीतर ले चलता हूं। वे 6 महीने केवल तपस्या के नहीं थे, वे 6 महीने एक अंतर यात्रा के थे, एक ऐसी यात्रा जिसमें चंद्रमा ने अपने हर एक कलंक का सामना किया, अपने हर एक पाप का सामना किया, अपने हर एक दर्द का सामना किया और उसे शिव के चरणों में रख दिया। पहले महीने में चंद्रमा ने अपने अहंकार को रखा। उसने कहा, हे महादेव, मैंने सोचा था कि मैं सबसे सुंदर हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, सबसे प्रिय हूं, पर आज मैं जान गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा यह अहंकार ही मेरे पतन का कारण बना। हे शंकर, तुम जो भस्म लगाते हो, मेरे इस अहंकार को भी भस्म कर दो। और जैसे ही चंद्रमा ने यह प्रार्थना की, उसके अहंकार की एक परत उतर गई, उसका शरीर थोड़ा हल्का हुआ, उसकी बदबू थोड़ी कम हुई। दूसरे महीने में चंद्रमा ने अपने लोभ को रखा। उसने कहा, हे महादेव, मैंने 27 पत्नियां चाहीं, मैंने सब कुछ चाहा। मैंने रोहिणी को भी केवल इसलिए चाहा क्योंकि वह सबसे सुंदर थी। मेरा यह लोभ ही मेरी आसक्ति थी। हे त्रिनेत्र, मेरे इस लोभ को जला डालो। और जैसे ही चंद्रमा ने यह प्रार्थना की, उसके लोभ की एक परत उतर गई, उसका शरीर और हल्का हुआ, उसकी बदबू और कम हुई। तीसरे महीने में चंद्रमा ने अपने क्रोध को रखा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं दक्ष पर क्रोधित था, मैं उन पत्नियों पर क्रोधित था जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं उन मित्रों पर क्रोधित था जिन्होंने मुंह मोड़ लिया। पर अब मैं जान गया कि क्रोध केवल मुझे जलाता है, दूसरों को नहीं। हे नीलकंठ, तुमने विष पिया था, मेरे इस क्रोध रूपी विष को भी पी जाओ। और जैसे ही चंद्रमा ने यह प्रार्थना की, उसके क्रोध की एक परत उतर गई, उसका शरीर और हल्का हुआ, उसकी बदबू और कम हुई। चौथे महीने में चंद्रमा ने अपने मोह को रखा। उसने कहा, हे चंद्रशेखर, मैं अपने रूप के मोह में था, मैं अपनी पत्नियों के मोह में था, मैं अपनी प्रतिष्ठा के मोह में था। आज वह सब चला गया। अब मुझे किसी से मोह नहीं है, केवल तुमसे है। हे सोमनाथ, तुम ही मेरे मोह बनो, तुम ही मेरे आसक्ति बनो। और जैसे ही चंद्रमा ने यह प्रार्थना की, उसके मोह की एक परत उतर गई, उसका शरीर और हल्का हुआ, उसकी बदबू और कम हुई। 5वें महीने में चंद्रमा ने अपने भय को रखा। उसने कहा, हे महामृत्युंजय, मैं मृत्यु से डरता था, मैं कलंक से डरता था, मैं अकेलेपन से डरता था, पर आज मैं जान गया कि भय केवल एक भ्रम है। जब तुम हो तो भय किस बात का। हे अभयदाता, मेरे सारे भय ले लो। और जैसे ही चंद्रमा ने यह प्रार्थना की, उसके भय की एक परत उतर गई, उसका शरीर और हल्का हुआ, उसकी बदबू और कम हुई। 6ठे महीने में चंद्रमा ने अपने शरीर को ही रख दिया। उसने कहा, हे पशुपति, यह शरीर तो मिट्टी का है, यह रोगी है, यह गल रहा है, यह बदबूदार है, यह कुरूप है, पर तुमने कहा है कि जो भी मुझे देता है मैं लेता हूं। तो हे शिव, मैं यह शरीर भी तुम्हें देता हूं, तुम इसे लो, तुम इसे अपने मस्तक पर रखो या अपने पांवों तले रौंदो, तुम जो चाहो करो, बस मुझे अपना बना लो। और यहीं पर, हे श्रोता, यहीं पर वह क्षण आया जब समुद्र रुक गया, हवा रुक गई, समय रुक गया और शिव प्रकट हुए। क्योंकि जब इंसान अपना सब कुछ रख देता है, अपना अहंकार, अपना लोभ,
अपना क्रोध, अपना मोह, अपना भय और अंत में अपना शरीर भी, तब शिव के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उन्हें आना ही पड़ता है। यह उनकी मजबूरी है, यह उनका धर्म है, यह उनका प्रेम है। अब सोचो, हे श्रोता, उस क्षण की कल्पना करो। चंद्रमा का शरीर लगभग समाप्त, केवल एक क्षीण रेखा, उसके चारों ओर सन्नाटा। समुद्र की लहरें जम गई हैं, हवा के झोंके रुक गए हैं, आकाश में कोई तारा नहीं चमक रहा। सूर्य ने अपना मुंह छिपा लिया है। सारी सृष्टि सांस रोककर खड़ी है और उस सन्नाटे में एक ध्वनि। वह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह ध्वनि थी एयूएम। पर वह एयूएम ऐसा था जैसे हजारों डमरू एक साथ बज रहे हों, जैसे हजारों सिंह एक साथ गरज रहे हों, जैसे हजारों नदियां एक साथ प्रवाहित हो रही हों, जैसे हजारों ब्रह्मांड एक साथ फट रहे हों। और उस ध्वनि के साथ रेत का वह शिवलिंग फटा और उसमें से प्रकट हुए साक्षात शिव, त्रिलोचन, चंद्रमौली, जटाधर, व्याघ्र चर्मांबर, भस्मांगरागित। उनके शरीर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, वे स्वयं प्रकाश थे। उनके शरीर से कोई सुगंध नहीं आ रही थी, वे स्वयं सुगंध थे। उनके शरीर से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी, वे स्वयं ध्वनि थे। वे इतने विराट थे कि उनमें सारा आकाश समा गया। वे इतने सूक्ष्म थे कि उनमें एक परमाणु भी समा गया। वे इतने भयानक थे कि देखते ही मृत्यु दौड़ पड़ती है। वे इतने सुंदर थे कि देखते ही प्रेम पागल हो जाता है। और उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा, उस क्षीण, गलते, रोते, कांपते चंद्रमा की ओर। उनकी तीनों आंखों से एक साथ आंसू बह निकले। हां, हे श्रोता, साक्षात महादेव के नेत्रों से आंसू बहे। वे आंसू सामान्य नहीं थे, वे आंसू थे करुणा के, वे आंसू थे प्रेम के, वे आंसू थे उस वेदना के जो शिव को हर पीड़ित प्राणी के लिए होती है। और उन आंसुओं की एक बूंद जैसे ही चंद्रमा पर गिरी, वैसे ही चंद्रमा का क्षय रोग ठीक होना शुरू हो गया। मांस जुड़ने लगा, त्वचा साफ होने लगी, बदबू सुगंध में बदलने लगी, कालापन चांदी में बदलने लगा। पर शिव ने केवल आंसू बहाकर काम नहीं किया। उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, उन हाथों से जिन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया था, उन हाथों से जिन्होंने गंगा को रोका था, उन हाथों से जिन्होंने विष पी लिया था। उन्हीं हाथों से उन्होंने उस मरते हुए चंद्रमा को उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा, उन्होंने उसे सहलाया, उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और फिर उन्होंने उसे अपने मस्तक पर स्थापित कर दिया। उस क्षण तीनों लोकों में जयकारा लग गया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गाना शुरू कर दिया, अप्सराओं ने नृत्य किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, यहां तक कि दक्ष भी आ गए। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने वह किया जो कोई नहीं कर सकता। आपने श्राप को भी वरदान बना दिया, आपने मृत्यु को भी अमृता बना दिया, आपने कलंक को भी ताज बना दिया। आप सच में चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा के शेखर। और यह स्थान सदा के लिए सोमनाथ कहलाएगा। सोम, चंद्रमा के नाथ, स्वामी। तब शिव ने घोषणा की, हे सोम, तुम अब मेरे मस्तक पर रहोगे। तुम कभी पूर्ण नहीं होगे और कभी पूर्णतः क्षीण भी नहीं होगे। तुम बढ़ोगे और घटोगे, क्योंकि यही जीवन का नियम है, पर तुम कभी समाप्त नहीं होगे। और हे प्राणियों, तुम सब जो इस कथा को सुनोगे, यह जान लेना कि जो मेरे मस्तक पर है वह सदा सुरक्षित है। जो मेरे शरण में आता है उसका कभी अहित नहीं होता। चाहे वह कितना ही बीमार हो, चाहे वह कितना ही दुखी हो, चाहे उसका जीवन कितना ही टूटा हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना मुकुट बना दूंगा। हे श्रोता, अब मैं तुमसे सीधे पूछता हूं, क्या तुमने कभी ऐसा प्रेम देखा है? क्या तुमने कभी ऐसी करुणा सुनी है? क्या तुमने कभी ऐसा स्वीकार पाया है? दुनिया कहती है, पहले सुंदर बनो, फिर हम तुमसे प्रेम करेंगे। दुनिया कहती है, पहले अमीर बनो, फिर हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। दुनिया कहती है, पहले स्वस्थ बनो, फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। दुनिया कहती है, पहले सफल बनो, फिर हम तुम्हारे मित्र बनेंगे। पर शिव कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही आओ। तुम्हारी बीमारी मेरी बीमारी है,
तुम्हारा कलंक मेरा कलंक है, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। बस आओ, बस आओ, बस आओ। यही सोमनाथ का परम रहस्य है, यही चंद्रशेखर का परम सत्य है। यही वह रहस्य है जो हर उस इंसान को शिव से जोड़ देता है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है। और ऐसे कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें कोई नहीं चाहता, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके लिए कोई नहीं रोता। बूढ़े माता पिता जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, बीमार पत्नियां जिनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली, बेरोजगार युवा जिनके मित्रों ने उनका मजाक उड़ाया, कैंसर के मरीज जिनके रिश्तेदार अस्पताल आने से कतराते हैं, एड्स के मरीज जिन्हें देखकर लोग दूर भागते हैं, कुष्ठ रोगी जिनके लिए अलग अलग गांव बसाए जाते हैं, मानसिक रोगी जिन्हें लोग पागल कहकर ताला लगा देते हैं। और हां, वे लोग भी जिनके चेहरे पर कोई बड़ा दाग है, जिनके शरीर पर कोई भयानक निशान है, जिनकी आवाज अजीब है, जिनके चलने का ढंग बेढंगा है, सबको दुनिया ठुकरा देती है। पर सोमनाथ का दरवाजा सबके लिए खुला है, सोमनाथ का मंदिर सबके लिए है, सोमनाथ का प्रेम सबके लिए है। कोई प्रवेश शुल्क नहीं, कोई योग्यता परीक्षा नहीं, कोई चिकित्सा जांच नहीं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं। बस एक शर्त है, तुम सच में आओ, तुम अपना सब कुछ छोड़कर आओ, तुम अपने सारे दिखावे छोड़कर आओ, तुम अपने सारे अहंकार छोड़कर आओ और बस कहो AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, एम नमः शिवाय। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं, हे श्रोता। यह सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, वह एक ऊर्जा केंद्र है, वह एक चेतना का द्वार है, वह एक ऐसा बिंदु है जहां से साक्षात शिव की करुणा इस धरती पर उतरती है। जब तुम सोमनाथ जाते हो तो तुम केवल एक मंदिर नहीं जाते, तुम उस स्थान पर जाते हो जहां चंद्रमा ने अपनी अंतिम सांस तक तपस्या की थी। तुम उस स्थान पर जाते हो जहां शिव ने अपने हाथों से एक मरते हुए को उठाया था। तुम उस स्थान पर जाते हो जहां श्राप वरदान बना था। तुम उस स्थान पर जाते हो जहां कलंक मुकुट बना था। और जब तुम वहां जाते हो तो केवल तुम नहीं जाते, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी बीमारियां, तुम्हारे सारे दुहक, तुम्हारे सारे कलंक, सब कुछ जाता है। और वहां उस ज्योतिर्लिंग के सामने तुम जब अपना सिर झुकाते हो तो शिव तुम्हारा सिर अपने हाथों में ले लेते हैं। वे तुम्हारे सारे दर्द को अपने मस्तक पर रख लेते हैं और तुम हल्के हो जाते हो, इतने हल्के कि तुम उड़ सकते हो, इतने हल्के कि तुम नाच सकते हो, इतने हल्के कि तुम गा सकते हो, इतने हल्के कि तुम रो सकते हो। पर वह रोना दर्द का नहीं, मुक्ति का होता है। मैंने स्वयं देखा है, हे श्रोता, मैंने उन लोगों को देखा है जो सोमनाथ से लौटे हैं। एक महिला थी, उसके चेहरे पर कुष्ठ रोग के निशान थे। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, उसके बच्चे उससे दूर भागते थे। वह सोमनाथ गई। उसने 3 दिन तक वहां बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। तीसरे दिन उसके चेहरे से एक अद्भुत चमक आने लगी। उसके निशान नहीं मिटे, पर उसके दर्द मिट गए। वह मुस्कुराने लगी। वह कहने लगी, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मेरे शिव मेरे साथ हैं। वह आज भी जीवित है और उसकी मुस्कान किसी भी सुंदर महिला से अधिक सुंदर है। एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनके बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। उनके पैरों में दर्द था, वे चल नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं। किसी ने उन्हें सोमनाथ ले जाने की सलाह दी। वे वहां गए। वे व्हील चेयर पर थे। उन्होंने वहां 1 महीना बिताया। वे रोज समुद्र को देखते, रोज शिवलिंग के सामने बैठते, रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। एक दिन अचानक उनके पैरों में संवेदना लौट आई। वे उठे, वे चले, वे नाचे। उन्होंने कहा, यह सोमनाथ का चमत्कार है। पर मैं कहता हूं, यह सोमनाथ का चमत्कार नहीं, यह शिव के प्रेम का चमत्कार है। वह प्रेम जो बीमारियों को ठीक कर सकता है, वह प्रेम जो टूटे हुए को जोड़ सकता है, वह प्रेम जो मरे हुए को जीवित कर सकता है। पर हे श्रोता, यह मत समझो कि सोमनाथ जाने का मतलब केवल शारीरिक रोग ठीक होना है।
सोमनाथ जाने का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वहां जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी बीमार ही नहीं थे, तुम कभी कलंकित ही नहीं थे, तुम कभी अकेले ही नहीं थे, तुम केवल एक भ्रम में थे। और जब शिव उस भ्रम को तोड़ देते हैं तो तुम देखते हो तुम स्वयं शिव हो। तुम्हारा शरीर नश्वर है पर तुम अमर हो, तुम्हारा रूप बदलता है पर तुम सदा सुंदर हो, तुम्हारा नाम मिट सकता है पर तुम सदा अजर अमर हो। यही सोमनाथ का परम रहस्य है, वह रहस्य जो कहता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें बताती है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी बीमारी कहती है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा कलंक कहता है। तुम हो शिव का अंश, शिव की चेतना, शिव का ही एक रूप। और जब तुम यह जान जाते हो तो कोई रोग तुम्हें नहीं छू सकता, कोई कलंक तुम पर नहीं लग सकता, कोई मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकती। तो आज इसी क्षण, इसी मन से, इसी देह से, चाहे वह कितनी ही बीमार हो, चाहे वह कितनी ही कुरूप हो, चाहे वह कितनी ही दुर्गंधयुक्त हो, उसे लेकर चलो सोमनाथ की ओर, या यूं कहो अपने हृदय के सोमनाथ की ओर। वहां एक रेत का शिवलिंग बनाओ, उस पर अपने आंसू चढ़ाओ, अपनी बीमारी चढ़ाओ, अपना कलंक चढ़ाओ, अपना अकेलापन चढ़ाओ, और फिर बस पुकारो AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। देखो कैसे वह आता है, देखो कैसे वह तुम्हें उठाता है, देखो कैसे वह तुम्हें अपने मस्तक पर बिठा लेता है, और देखो कैसे तुम चंद्रशेखर हो जाते हो, शिव के शिखर का चंद्रमा। AUM नमः शिवाय, AUM सोमनाथाय नमः। हर हर महादेव।